आप सभी को सलाम और आपको सबत मुबारक हो कि परमेश्वर ने हमें सबत के दिन जो है अपने घर में एकत्रित किया ताकि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो सीख सकें, समझ सकें और उसके कलाम में और जो है वो बढ़ सकें। ये हमारा जो है वो दूसरा त्रिमास की जो है वो क्वार्टरली आ चुकी है। दूसरे तिमास जो नहीं जानते यानी 3 महीने में हम एक सबक के बारे में हर सबक के रोज जो है वो सीखते हैं। और इस बार जो 3 महीने का लेसन है वो है illusions, images एंड symbols। सो एग्जैक्टली किस तरह से हमें प्रोफेसीज जो खुदा के कलाम में लिखी गई हैं उनको समझना है, उनके निशान या किसके बारे में इशारा करते हैं, कौन सी ऐसी इमेजेस हैं जो हमें देखने को मिलती हैं जो खुदा के कलाम में है, और उसका अनुवाद जो है वो किस तरह से होना चाहिए। उसमें लिखा है हाउ टू स्टडी बाइबल प्रोफेसी। सो पूरे त्रिमास में 3 महीने में हर सबत हम जो है इसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। और खास करके अ, जो ये क्वार्टरली जिन्होंने लिखी है उनका नाम शॉन बूनस्ट्रा है, जो कि वॉइस ऑफ प्रोफेसी के डायरेक्टर हैं। बहुत ही पावरफुल प्रीचर हैं जिनका काम ही ये है कि वो प्रोफेसीज जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इनके वॉइस ऑफ प्रोफेसी में जाएं वेबसाइट में या यूट्यूब में, तो आपको इनके मैसेजेस, इनके प्रचार जो हैं वो सुनने को मिल सकते हैं। तो आप इनकी क्वालिटी जो इन्होंने लिखी है, और इसमें जो है काफी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं हमें कि किस तरह से हम प्रोफेसीज को जो है वो सीख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन इस लेसन स्टडी की देते हुए कहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं या प्रचारक हैं जो प्रोटेस्टेंट स्पीकर्स अपने आप को कहलाते हैं, वो किसी तरह से कई ना कई बार जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं खुदा के कलाम को, खुदा की प्रकाशित वाक्य को या दानियल की पुस्तक को। और कई ऐसे प्रचारक हैं जो अनफॉर्चुनेटली इससे भागते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती है और लोगों से कहते हैं कि ये पुस्तक जो है वो समझने वाली पुस्तक नहीं है। ये कुछ पास्टर्स को मैंने ये कहते सुना है कि वो ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि ये सिर्फ पास्टर्स के लिए है, कलीसिया के लिए नहीं है। इसलिए जैसे उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर 1991 में एक वेल नोन प्रोटेस्टेंट राइटर और स्पीकर ने जो है रेवलेशन के ऊपर प्रिडिक्शन ये दी कि उन्होंने ये कहा कि सम ऑफ द हेलीकॉप्टर्स इन द वॉर लुक्ड लाइक अ लॉकेट्स डिपिक्टेड इन रेवलेशन 9, जो प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में टिड्डियों का जिक्र आया है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उनको वो हेलीकॉप्टर की तरह जो है वो देख रहे थे। उन्होंने कहा कि वो फिर ओपन हुआ, बॉटमलेस पिट में चले गए, स्मोक जो है वो उठी फर्नेस से। ये सारी चीजों को जो है वो अलग अलग तरीके से जो है इसे दिखा रहे हैं, और आप जाकर जो है वेबसाइट में इनकी जो है एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पर उन्होंने फिर कहा कि ये अप्रोच जो थी वो उनकी गलत है, कि वो अपनी तरफ से कई बार रशिया का नाम बोलते हैं, कई बार जो देशों को जो इमेजेस खुदा दिखा रहा है उनको अलग अलग नाम दे रहे हैं। पर हम दानियल की पुस्तक में जब जाते हैं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाते हैं तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का कलाम खुद ही उसको एक्सप्लेन कर रहा है। हमें अपनी तरफ से इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम ऑलरेडी दानियल की पुस्तक पढ़ चुके हैं, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ चुके हैं। हमें हमें इस बात से जो है हम अनजाने नहीं है कि हमने जो है जब भी इमेजेस को देखा है तो खुदा का कलाम खुद ही एक्सप्लेन उन इमेजेस को कर रहा है, इल्यूजन्स को कर रहा है। हमें अपनी तरफ से अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। आज जो है हमारा लेसन जो है वो पहला लेसन है जिसका नाम उन्होंने दिया है सम प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेसी। यानी कुछ ऐसे प्रिंसिपल या सिद्धांत है नबूवतों के, जिसके बारे में जो है वो हमें बताएंगे ताकि हम इन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है आगे जाकर प्रोफेसीज को जो है वो समझे। इससे पहले कि हम आज की लेसन स्टडी को देखें या पढ़े, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर खुद हमसे बात करे और हमें सिखाए कि उसका कलाम हमारे से क्या बात करना चाहता है। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं। आसमानी बाप, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस सबक के दिन जो आपने हमें बख्शा। हम आपके चरणों में अपने सिरों को झुकाते हुए खुदावन अपने पापों का अंगीकार करते हैं।
कि हमें कोई भी अच्छी चीज नहीं जिस वस्तु से खुदावंद हम आपको प्रसन्न कर सकें। एक ही अच्छी चीज हमारे पास है और वो है प्रभु यीशु मसीह और उसका बहा हुआ लहू और उसके खाए हुए कोड़े जिनसे हम चंगे होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हर एक गवाहियों के लिए जो हमारी जिंदगियों में होती है और जो गवाही आज बांटी भी गई है। खुदावन आपका शुक्र करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप प्रतिरोज हमें ऐसा अनुभव देते रहें ताकि खुदावन हमारा विश्वास आपके बीच में मजबूत होता रहे। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जो मौजे करने वाले खुदावन हैं। आप लाल समुद्रों को खुदावन किस तरह से आपने दो भागों में फाड़ा, एक बार नहीं बल्कि दो बार। खुदावन हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हुए आपको नमन करते हैं क्योंकि आपके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं है और आपके वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है। इसलिए जब खुदावन हम तोड़े तो खुदावन ये हमें जिंदगी बख्शे और हमेशा का जीवन दे, हमें आशीष और बरकत दे। आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए अपनी आमीन। याद करने की आयत को देखेंगे जो कि यिर्मयाह उसका 9 अध्याय और उसकी 24 आयत है। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय और उसकी 24 आयत। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। वेल आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी सिस्टर जी, बट सुन लिया हमने। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जो आयत है, जो यिर्मयाह नबी जो है 9वें अध्याय उसकी 24 आयत में हमसे बातचीत कर रहा है, हमने बहुत बार इस आयत को पढ़ा है और मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपको इस जगह पर कौन सी अच्छी चीज लगी है, या इस वचन में आपके लिए की वर्ड कौन सा है जिस पर आज हम जो है वो तवज्जो कर सकते हैं। That they may know God. Amen. That's Amen. beautiful keyword. Anything else? जो कि हम परमेश्वर को घमंड जानते करे हैं। वो इसी बात पे घमंड करे कि वो ओके, ये पूरा सेंटेंस आपने दे दिया, बट थैंक यू वेरी मच। यस ब्रदर डैनियल, आप कुछ कह रहे थे। सिस्टर सिमरन, आपको कौन सा वर्ड अच्छा लगा? यस। एक एक करके, मुझे सुन नहीं रहा, सॉरी। सो मुझे ये इसमें जो 24वें आयत में जो है, मैं ही वह यहोवा हूँ। Amen. That's beautiful. Lovely. सिस्टर सिमरन, आप क्या कह रहे हैं? यही थी मैं तो सुना हेलो। नहीं, सुना नहीं। हाँ जी, अब आई आवाज। मुझे ये अच्छा लगा कि जैसे परमेश्वर ने अभी दानियल ब्रदर ने बोला कि मैं जो हूँ तो हूँ। ओके, आई एम द लॉर्ड। ब्यूटीफुल। यहाँ पर जो है हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर घमंड करें हम तो किस पे करें कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम उसे समझते हैं। जब बात आती है समझने की, मेरे लिए कीवर्ड है समझना। आप बिल्कुल राइट हैं, आपके सारे कीवर्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। आई लव इट, आई लव दिस वर्स लाइक एनीथिंग। मैं इस वर्स को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि इसमें मेरे खुदा के लिए मुझे घमंड है, क्योंकि मैं उससे समझती हूँ, मैं उससे जानती हूँ कि वो ही परमेश्वर है और उसके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है। और उसकी करेक्टर्स को यहाँ पे दिखाया गया है कि वो एक्सरसाइज क्या करता है, लविंग काइंडनेस, यानी वो मोहब्बत करता है हमसे, हमारे हमारे पर दया करता है, न्याय भी करता है। जस्टिस या जजमेंट शब्द ये है कि वो हमें दंड देता नहीं है, बल्कि जस्टिस का मतलब है कि जो ऑप्रेसिंग कंडीशन में है, यानी जिनको ऑपरेशन दिया जा रहा है उनके लिए खड़ा होता है। राइचसनेस मतलब
राइट करता है अपने रिलेशनशिप और हमारे रिलेशनशिप को, और या फिर हम कह सकते हैं कि राइट वर्क्स करता है। सो इसी से वो प्रसन्न होता है, और ये बात किसने कही है? खुदा ने कही है। पर हमारी आज की लेसन के मुताबिक आज जो शब्द है वो है दैट ही अंडरस्टैंड्स मी। इस बात में घमंड करें कि हम उसे समझते हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो आजकल के चर्च में हो रही हैं कि अन्य भाषा में जब हम बात करते हैं, कोई बात हमें समझ नहीं आती कि हम किस में क्या बात कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। हमें पता ही नहीं है कौन सी भाषा बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कौन सा मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं परमेश्वर को भी और लोगों को भी। बट यहाँ पर यिर्मयाह नबी कह रहा है कि मैं इस बात में घमंड करूं कि मैं उसे समझता हूं। यानी कहने का अर्थ यह है कि मैं उसे जानता हूं। जानने का अर्थ यह है कि वो कैसा है, वो दिखता कैसा होगा, वो बोलता कैसे होगा, वो उसका स्वभाव कैसा होगा, वो किस तरह से काम करता होगा। आर यू गेटिंग मी? जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं सिस्टर सिमरन को जानती हूँ, तो मैं उनके बारे में जानती हूँ। वो कैसी हैं मैं उनके बारे में जानती हूँ। शक्ल से तो मैं जान ही रही हूँ, बट मैं उनके अंदरूनी ख्यालों को भी जो हूँ वो समझ रही हूँ। कैसे समझ रही हूँ? क्योंकि मेरी बातचीत होती है, मैं उनके ख्यालों को पढ़ रही हूँ, मैं उनके ख्यालों को समझती हूँ, और फिर उसके बाद उनके ख्यालों के अनुसार जो है मैं काम कर रही हूँ। पर जब बात आ रही है कि मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं? कौन सा ऐसा मीन है या वेज है कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं? हम्म। कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन। एग्जैक्टली कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है, लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिससे हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं। सो इवन लैंग्वेज के साथ साथ आप जेस्चर को भी, मतलब किस तरह से मुंह बना रहे हैं, कितना कैसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, एल्यूजन मतलब हाउ गॉड इज एक्सप्रेसिंग थिंग्स। सो हम कैसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उससे हमें बातचीत जो है वो समझ आती है कि दूसरा इंसान इस समय जो है वो हमारे प्रति क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। सो घमंड किस में होना चाहिए? घमंड इस बात में होना चाहिए कि मैं खुदा को समझ रहा हूं, उसकी भाषा को समझ रहा हूं। ऐसे नहीं कि भाषा में कंफ्यूजन हो चुकी है। सो इसीलिए ये लेसन जो है वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन लेसन से हम ये समझते हैं कि हमें खुदा को समझने की जरूरत है। जो कि बहुत सारी कलीसियाएं कंफ्यूज हैं, उन्हें खुदा की भाषा समझ ही नहीं आ रही है कि खुदा की भाषा उनसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। हम बहुत घमंड करते हैं कि हमारे पास अन्य भाषा बोलने का वरदान है, पर इस घमंड से क्या, जब समझ ही ना आए। आर यू गेटिंग मी? यस। उस चीज में घमंड करें जो समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ आता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरे हैं, तो आपके लिए घमंड की बात है कि खुदा ने आपके लिए अपनी जान दी है। आपको समझ आता है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं, तो ये घमंड की बात है, क्योंकि आपके जहन में समझ आती है और आप विश्वास में उसे लेकर आते हैं। पर जो चीज समझ ही नहीं आ रही है, उसको कैसे विश्वास में जो है आप लेकर आएंगे? सो इसलिए जब लोग ये आपसे कहें प्रकाशित वाक्य हमारी किताब नहीं है, तो ये इसका मतलब कि उन्हें समझ नहीं आ रही है। अगर वो ये कहें प्रकाशित वाक्य में रशिया का जिक्र है, इसका जिक्र है, उसका जिक्र है, तो इसका मतलब उन्हें समझ नहीं आ रही है। सो समझ कौन दे सकता है? हु गिव्स विजडम? हु गिव्स अंडरस्टैंडिंग? परमेश्वर। परमेश्वर दे सकता है। सो इसका मतलब वो खुदा को जानते ही नहीं। एम आई राइट? एम आई क्लियर? सो आइए यस। देखिए यशायाह जी। उसका 11 और उसका दूसरा वचन। कोई भी जल्दी से पढ़ दे यशायाह उसका 11 और उसका दूसरा वचन। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमेन। सो यहाँ पर क्या वचन कहा गया है? कि खुदा के आत्मा की विशेषताएं जो है वो बताई गई हैं। कि वो विशेषता क्या है? कि उसे समझ देगा, उसे बुद्धि देगा, उसकी उसको जो है पराक्रम देगा। सो उसके 7 विशेषताएं जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं, जो कि कंप्लीटनेस को दिखा रहा है। और उसमें सबसे प्रथम जो चीज है वो विजडम की बात की गई है।
अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है। सो इसलिए कहता घमंड करो कि तुम परमेश्वर को समझ रहे हो। अगर परमेश्वर को नहीं समझे हैं तो इसका मतलब खुदा का आत्मा अभी तक हमारे पास नहीं है। लेट्स सी, पहला कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय और उसका 10वां वचन। फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 10। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 10। ओके। थैंक यू। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। सो यहां पर पौलुस क्या कह रहा है? देयर इज कुरिन्थियन की कलीसिया को अगर खत लिख रहा है तो इसका मतलब मसला जो है वो कुरिन्थियन की कलीसिया में है। और मसला क्या है कि उनमें डिवीजन है। डिवीजन में क्या होगा कि आप कुछ और बोलेंगे, मैं कुछ और बोलूंगी, तीसरा जन कुछ और बोलेगा। पर यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है? तुम सब जो है वो क्या हो, एक दूसरे के साथ परफेक्टली ज्वाइन टुगेदर हो जाओ। किसके साथ? मन के साथ और अपनी जजमेंट के साथ। और सभी क्या बोलें? एक ही चीज जो है वो बोले। कल मैं अपनी बेटी से जो है वो बात कर रही थी तो मुझे वो कहने लगी कि माँ, मदर, कि जो एडवेंटिस्ट चर्च के जितना यूथ मैंने देखा है उन सभी यूथ के जो आंसर्स हैं वो सेम ही हैं। तो वो इस बात को क्रिटिसाइज कर रही थी, इन द सेंस नॉट कंप्लीटली क्रिटिसाइजिंग इट। वो थोड़ी सी नेगेटिव कॉनोटेशन में बोल रही थी कि खुद नहीं सर्च करते हैं, वो रटा रटाया आंसर जो है वो पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उसमें इस चीज को ज्यादा मैं अगर थोड़ा सा दूर कर दूं कि वो खुद जो है वो स्टडी नहीं कर रहे, वो थोड़ी सी इसमें गलत है। क्योंकि एडवेंटिस्ट चर्च में जो सैबथ स्कूल लेसन स्टडी हम सीख रहे हैं, हम सभी जब सीख रहे हैं, तो क्या हमारे आंसर अलग हो सकते हैं? आप बताएं, आप इतने दिनों से मेरे साथ नहीं, जो है वो पढ़ रहे हैं सैबथ स्कूल लेसन स्टडी, क्या आपके आंसर अलग हो सकते हैं मेरे आंसर से? नहीं। हाँ, एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, पर हमारे आंसर सेम है। क्यों सेम है? व्हाट डू यू थिंक? क्यों ऐसे हमारे आंसर सेम हो गए हैं? हम भी बोल सकते हैं अलग अलग चीजें। परमेश्वर का जो Because the वचन है, same spirit is working. एग्जैक्टली exactly, और सिस्टर सिमरन ने बड़ा आंसर दिया है, क्योंकि खुदा का वचन पढ़ रहे हैं। आर Hmm. यू गेटिंग मी? Yep. तो ये विशेषता है कि आप किसी भी एडवेंटिस्ट भाई या बहन के, क्योंकि वो उनका सारा दमो दिमाग किस पर है? खुदा के कलाम पर है। खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं जैसे हम स्टडी रोज कर रहे हैं। तो हमारे आंसर डिफरेंट ही नहीं है। हमारे आंसर्स में थोड़े से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, पर उन क्वेश्चंस को भी जब हम खुदा के कलाम से देखते हैं तो वो भी आंसर हो रहे हैं। और फिर हमारे आंसर सभी के क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। पौलुस यही चीज कुरिन्थियन की कलीसिया में भी डिमांड कर रहा है। क्या डिमांड कर रहा है? कि खुदा के कलाम को पढ़ें, ताकि डिवीजन जो है तुम्हारे बीच में ना आए, ना तुम्हारे मन एक दूसरे से अलग हो, ना तुम्हारी जजमेंट एक दूसरे से अलग हो, बल्कि हर एक चीज तुम्हारी क्या हो जाए? सेम हो जाए। और वो चीज जो है होनी हमारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैन यू से आमेन? मुझे आमीन। पता है कि आमेन। जब मैं यंग थी, अभी तो बूढ़ी हो गई हूँ, सो जब मैं नौजवान थी जैसे जबेस है, तो उस दौरान मैं बहुत सारे पास्टर्स के पास जाया करती थी, मेरे सवाल थे। और मैं हर पास्टर के पास जाकर सवाल पूछती थी तो हर पास्टर अलग ही आंसर उसका जो है वो देता था। मैं इतनी मतलब तंग आ गई कि अगर पास्टर्स जो खुदा के बिल्कुल करीब है इनको आंसर्स नहीं पता तो मुझे क्या पता लगेगा? तो मैंने अब छोड़ ही दिया विश्वास करना कि खुदा कोई है ही नहीं, देर इज नो गॉड। और मैंने खुदा को लीव कर दिया और मुझे ऐसे जैसे पोजेशन हो जाती है शैतान की, कि नाम सुनने पे भी मुझे खींच आ जाती थी कि मुझे यीशु का नाम ना सुनाए, मुझे खुदा का नाम ना सुनाए। सो क्या हो रहा है? डिवीजन हो रही है। मैंने डिवीजन देखी किसमें? पास्टर्स के बीच में, चर्चेस के बीच में। दे डोंट हैव गॉड, दे डोंट हैव द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज सेइंग थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। एम आई क्लियर? अगर किसी के पास कोई सुझाव है आप दे सकते हैं,
बट दैट्स व्हाट आई बिलीव कि अगर हमारे शब्द, हमारे बातें अलग हैं, इसका मतलब हम खुदा को समझे ही नहीं है। और इसी बात में घमंड करें कि आप खुदा को समझते हैं, आप खुदा को जानते हैं कि वो ही एक खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। आमेन आमेन। आइए देखते हैं संडे लेसन। आमेन। Whoever reads, let him understand। अब यहां पर परमेश्वर ने, आइए देखिए मेरे साथ, मती की अंजील उसका 24 और उसकी 15 आयत एक जन निकाल के रखे। एक जन जो है प्रकाशित वाक्य, पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका पहला, उसका तीसरा वचन। और जितनी आयतें यहाँ पे लिखी हैं, अगर आप एक एक करके निकाल देंगे तो जल्दी से हमारा ये लेसन मतलब कंप्लीट हो सकता है, ये वाला चैप्टर, और मेरे लिए इजी हो जाएगा। पर सबसे पहले हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत जो है वो पढ़ेंगे। जी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते, क्योंकि समय निकट है। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य खुदा का प्रकाशन, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। जब यूहन्ना, जो कि खुदा यीशु मसीह का वन ऑफ द चेला था, उसको दिया गया है पटमस टापू पर, तो वहां पर परमेश्वर ने उससे क्या कहा है? धन्य है वह जो इसको क्या कर रहा है? सुन रहा है। सुनने के साथ क्या समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस। जब तक हम समझेंगे नहीं, हम चलेंगे कैसे? ओके, सो ये नेचुरल चीज है कि जब हम सुन रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं कि लेक्चर तो सुन रहे होते हैं पर उनके मार्क्स जो है वो नहीं आते, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो लेक्चर में कहा गया गया। कल भी जो है मेरा जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो थोड़े से परेशान थे, और वो कह रहे थे कि यहाँ की एजुकेशन और इंडिया की एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है, आई एम स्ट्रगलिंग। और वो लेक्चर अटेंड कर रहा है पर उसे समझ नहीं आ रही है। सो यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं और उसको मान रहे हैं, यानी चल रहे हैं, क्योंकि समय क्या है? निकट है। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में मती उसके 24 और उसकी 15वीं आयत में हम देखेंगे, जो सब जो सब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तुओं को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। आमेन। आमेन। सो यहाँ पर यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह मती उसके 24 अध्याय में आने वाले समय के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। वो यरूशलेम के गिरने की बात कर रहे हैं। मंदिर के पत्थर जो है, वो पत्थर के ऊपर पत्थर ना रहने की जो है वो बात कर रहे हैं। तो किसके बारे में रेफर कर रहे हैं? जाओ जाके दानियल की पुस्तक को देखे, जहां पर दानियल ने चर्चा की है, जो पढ़े वो क्या करे, जो सुने वो समझे। एग्जैक्टली exactly। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दानियल की पुस्तक को पढ़ने के लिए कहा गया। हम ऑलरेडी देख चुके हैं दानियल उसका 8 उसकी 14 आयत में कि किस तरह से 70 हफ्ते जो है वो इज़राइल को दिए गए थे। और 70 हफ्ते जो है वो कहां पे खत्म हुए? जब 34 एडी में स्टिफनस का पथरवा हुआ, तब वो 70 हफ्ते जो है वो क्या हुए? समाप्त हुए। और उसके बाद जो है एग्जैक्टली 70 एडी में जाकर जो है, जब यरूशलेम पर चढ़ाई हुई, तो यरूशलेम के मंदिर के पत्थर के ऊपर पत्थर भी जो है उन्होंने नहीं रहने दिया। और आज तक हमें, हमारे पास ये एविडेंस है कि आज तक जो है उनके मंदिर की एक भी जो है दीवार नहीं है। एक दीवार है जो उधर भी लग रही है इस्लामिक को, और इनकी तरफ भी है, और उसी दीवार की तरफ खड़े होकर जो है ये क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। पर मंदिर नहीं है, आज तक जो है वो बना नहीं है। सो इसका मतलब परमेश्वर का जो कलाम है वो किसी चीजों के बारे में इशारा करता है। और जब वहां पे परमेश्वर का कलाम किसी बात का इशारा कर रहा है, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। इसलिए मती उसके 11 उसकी 29 आयत में इस तरह से लिखा है, टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी। और मुझसे क्या करो? सीखो। इसका मतलब अगर हम प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं, उसकी जुबान को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं और कलाम को नहीं समझ रहे हैं।
उसकी जुबान को नहीं समझ रहे हैं। जो उसकी जुबान को समझ रहा है, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हम खुदा की जुबान को समझ रहे हैं। और हमारी अटेंशन शैतान ने कहां पर लगा दी है? उन भाषाओं पर लगा दी है जो भाषाएं बोलने वाला भी नहीं समझ रहा, सुनने वाला भी जो है वो नहीं समझ रहा। अगर हम वो नहीं समझ पा रहे, तो फिर खुदा का कलाम कैसे समझेंगे? खुदा का कलाम एक ऐसी पुस्तक है, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो 2500 भाषाओं में जो है वो ट्रांसलेट करके लोगों के हाथों में दे दी गई है। कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक नहीं है जिसको इतना ट्रांसलेट किया गया हो, इतनी पब्लिश जो है बाइबल जो है वो की गई है कि वो हर एक के घरों में जो है, एक नहीं, दो दो या तीन तीन जो है वो घरों में जो है वो रखी गई है। पंजाबी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, हर तरह की भाषा में जो है वो कलाम जो है वो ट्रांसलेट हुआ है। पर फिर भी हमारे में डिवीजन कैसे? फिर भी हमारी डिनोमिनेशंस इतनी कैसे? फिर भी हमें खुदा का कलाम समझ क्यों नहीं आ रहा है? ओनली एक चीज की कमी है, और वो कमी है कि खुदा की आत्मा जो है हम में नहीं है। आइए देखिए यिर्मयाह उसका 9 और उसकी अब 23वीं आयत से जो है हम पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? कोई भी अपनी बुद्धि पर विश्वास ना करे, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर विश्वास कर और अपनी समझ का सहारा ना ले। कोई भी अपनी ताकत पर विश्वास ना कर। जकरिया उसका 4 उसकी 2 में क्या लिखा है? अपने बल से नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा से हम बचाए जाते हैं। और अपनी अमीरता पर जो है कोई भी घमंड ना करे। कल हम जब यकूब की पत्री पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक अमीर इंसान को एक ऐसे ऐसे ग्रास ग्रास मतलब घास की तरह या एक फ्लावर की तरह उसे दिखाया गया है, जो विदर अवे हो जाए, जो सूखेगा और हवा से जो है वो उड़ा दिया जाएगा। सो हमारी किसी भी गुड्स के ऊपर विश्वास ना रखने की तकीद जो है यहाँ पर की गई है, बल्कि हमारी तकीद उनसे हटकर परमेश्वर के ऊपर और उसे समझने की और उसे जानने की जो है वो तकीद दी गई है। सो जिसका अर्थ साफ साफ बनता है कि हमें खुदा को जानना जो है वो हर चीजों से बेहतर है। पौलुस भी कहता है कि अचीवमेंट्स तो मेरे पास भी बहुत है। मैं भी कह सकता हूं मैं इब्रानी हूं, मैं भी कह सकता हूं मैं फरीसी हूं, सॉरी। मैं भी कह सकता हूं कि मैं पीएचडी होल्डर हूं, सैनहेड्रिन का जो हूं वो मेंबर हूं। पर कह रहा मेरी कोई भी अचीवमेंट किसी भी चीज की जो है वो काम में नहीं है, बल्कि एक ही अचीवमेंट है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है। सो आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग कि जब हम उसकी पत्रियां पढ़ रहे थे, तो बार बार उसकी यही तकीद थी कि हम खुदा पर जो है वो भरोसा करें, अपनी अचीवमेंट्स पे जो है वो ना करें। सो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि बाइबल प्रोफेसी को जो है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एंटी क्राइस्ट जो है वो सिर्फ मेटाफोर है और फ्यूचर में आने वाला है। कुछ ये सोचते हैं कि ये पेगन रोम एम्पायर के बारे में जो है वो बातचीत कर रहा है। बट किसी को हर एक की सुजेशंस हैं, पर कोई एश्योरेंस जो है वो नहीं दिखा रहा है कि बाइबल में जो है वो क्या कहा गया है। और फिर ऑथर बता रहे हैं कि बाइबल को एज अ लिटरेचर जो है कई बार पढ़ा जा रहा है, जैसे कि पेगन मिथियोलॉजी पढ़ी जाती है वैसे ही इसे पढ़ा जाता है, और इसे अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा कि ये खुदा की आवाज है, खुदा कुछ कहना चाह रहा है। कहानियां आमतौर से ऐसे ही पढ़ दी जा रही हैं, पर कहानियों के बीच में क्या खुदा का ट्रुथ छिपा हुआ है, क्या खुदा अपना खुलासा करना चाह रहा है, वो नहीं जो है वो कर पा रहे हैं, और अपने हिसाब से जो है इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसलिए ये कईयों के लिए जो है लूप होल्स हैं, या इसमें कमियां उन्हें नजर आती हैं। पर खुदा के कलाम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं रहे और ना ही हम उसे समझ पा रहे हैं। मंडे लेसन जो है कोई ले रहा था मंडे लेसन? सॉरी। ये सिस्टर मैं ले रही हूँ। ओके, सिस्टर प्रविंदर जो है मंडे लेसन जो है हमारे सामने ये करेंगे।
थैंक यू सिस्टर। अच्छा, मंडे लेसन। आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर जी, आपने ऑफ कर ओ दी। सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स ओके। मैंने आपको हेलो मैं बोला, हाँ मैं ले रही हूँ, उसके बाद मैंने पता नहीं म्यूट कर दिया गया, सॉरी। मंडे लेसन जो है मेरे अजीजों, ये इसमें ये बताया गया है कि खुदा चाहते हैं कि हम उन्हें अंडरस्टैंड करें, उन्हें समझें। और इसके बारे में जो आयत दे रखी है वो है भजन संहिता 139, उसका 1 से 6। और इसमें ये बताया गया कि खुदा जो है, हमारी और उनकी जो सोच है उसमें बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। और अजाया 55 और 9 में भी ये बताया गया। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पहले मैं भजन संहिता 139 उसका 1 से 6 आपको पढ़ के बताती हूँ। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तू मुझे आगे आगे तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। जब परमेश्वर की जो बुद्धि है और इंसान की जो बुद्धि है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यदि हम किसी कंट्री में जाते हैं तो हम उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते जब तक हम उस कंट्री की लैंग्वेज को या उसकी कम्युनिकेशन या उसकी वोकेबलरी को नहीं सीखते, तो हम उस कंट्री में जहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। राइट। बट परमेश्वर के साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें प्रॉपर समझते हैं। ठीक है। और स्वर्ग में जाने के लिए हमें कोई अलग अलग भाषाओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रचेता है, वो क्रिएटर है, इस दुनिया का सृजनहार है, उसी ने सब कुछ बनाया है। हम उसके बच्चे हैं। वो हमारी दिलों को, आत्मा को, हमारे मन को, हमारे हृदय को पढ़ने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमें उसकी सोच को समझने के लिए जमीन और आसमान का फर्क है। जैसे कि परमेश्वर बताते हैं यशाया 55 के 9 में। मैं इसको 8वीं आयत से पढ़ूंगी। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है। और जो तुम्हारी गति है, तुम्हारी जो क्षमता है, मेरी वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे तुम्हारी सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर हमें यही बताना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि परमेश्वर तो हमें समझते हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर की ऐसी कोई वोकैबलरी नहीं है जिसे हम उन्हें फुली अंडरस्टैंड करें। क्योंकि क्योंकि वो ऐसा सृजनहार है जिसने इस दुनिया को बनाया है। वो हमारी चाल चलन को भी समझता है, हमारा उठना बैठना भी समझता है, जैसे कि भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है। और मेरे चलने और लेटने में तू भली भांति छानबीन करता है। ठीक है। और मेरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता। हमारे बोलने से पहले वो हमें समझता है। ठीक है। और उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है। चाहे हम पृथ्वी के नीचे भी चले जाएं या किधर और भी जंगलों में भी छुप जाएं, उसे पता है कि हम कहाँ हैं। हम पाताल में भी छुप जाएंगे, उसे तब भी पता है कि यहाँ गया है। अगर आप किसी दिन छत पे खड़े हो और आप देखें आसमान कितनी दूर तक दिखाई देता है। हमारी नजर तो वहां तक है, लेकिन वो आसमान में बैठा है। वो सोचो हमें कितनी दूर तक देख सकता है, छानबीन कर सकता है। और ये बात है। और उसकी आत्मा से हम
भाग के भी किधर जा नहीं सकते। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। हम परमेश्वर की सोच को, विचारों को समझ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो हम भली भांति जानता। और भजन संहिता 145 147 के 5 में लिखा है, प्रभु, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। हमारी बुद्धि एक सीमित है। हम तरक्की कर रहे हैं, हमें बहुत हर चीज को कॉपी कर करके इधर उधर देख दुख के बना रहे हैं, लेकिन हमारी जो सोच है वो आसमानी बाप से मिलती जुलती नहीं है, क्योंकि हम शरीर में भी रहते हैं। इसलिए हम उसे पाने के लिए खुदा ने हमें, जैसे रोमियो 11 की 33 में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में बताया गया है। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। रोमियो 11 उसका 33, उसमें क्या लिखा है। परमेश्वर की स्तुति। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, और उसके विचार कैसे अथाह है, और उसके मार्ग कैसे अगम है। अगम मतलब उसे कोई नहीं समझ सकता। अगम मतलब वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। और उसकी सोच, उसका धन, उसकी बुद्धि, ज्ञान गंभीर है। इट इज वेरी, लाइक इट्स वेरी सेंसिटिव। उसे हम नहीं समझ सकते, वो बहुत डीप है। कितना डीप हम जा सकते हैं, लेकिन खुदा बहुत डीप है, ओशन से भी ज्यादा डीप है। इट इज वंडरफुल। ही इज अ क्रिएटर। बुद्धि बुद्धि उसी ने बनाई है, सोच भी उसने बनाई है, समझ भी उसने बनाई है, विवेक ज्ञान सब उसके द्वारा आया है। भंडार है उसके पास। लेकिन हम इसे कैसे गेट कर सकते हैं? परमेश्वर हमें आगे गाइड करेंगे, मैं बताती हूँ आपको। पहला यौना उसका 3 का 20 में आपके सामने पढ़ूंगी। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ये खुदा के बारे में, पूरी पर्सनालिटी के बारे में सारे सब कुछ जो है वो बता के रखा हुआ है। खुदा जो है, फॉर श्योर वी कांट फुली अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। हम खुदा की उनके जो मन है उनको हम नहीं जान सकते, बिकॉज वो, उनका ना तो कोई, उनकी स्टार्टिंग को नहीं हम समझ सकते, और उनका कोई एंड भी नहीं है। कहाँ से देयर इज, गॉड हैज नो बिगनिंग एंड नो एंड। उत्पत्ति की हम उसको खोज नहीं कर सकते, ठीक है, और उसका अंत भी हम नहीं बता सकते। हम अ, बिल्कुल इस मामले में क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। बट गॉड नोज एवरीथिंग। खुदा को सब कुछ पता है। वी कान अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द थिंग्स ही मेड। उसने ही सब कुछ बनाया है, और हम ये कभी जान नहीं पाएंगे कि उसने ये कैसे बनाया है। राइट, तारे, आसमान, जमी, फूल, पशु पक्षी, इंसान गर्भ में कैसे रचता है कोई नहीं जान सकता। ही मेड, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड हिम फुली? वी कांट। हम उसे पूरा नहीं समझ सकते। मे बी वी कांट अंडरस्टैंड, हम पूरा तो नहीं जान सकते, लेकिन बट वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वी नीड टू नो अबाउट गॉड सेविंग मर्सी। हम, परमेश्वर ने हमें, बट हम उसे अंडरस्टैंड तब कर सकते हैं, उसकी दी हुई, उसने हमें सेव किया है अपनी दया के द्वारा। दूसरा तिमुथियुस, उसमें लिखा है, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। दूसरा तिमुथियुस 3 का 14 और 15, उसमें लिखा है, पर पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तू उन्हें किन लोगों से सीखा है। मतलब कि हमने अपने अपोस्टल से सीखा है, हमने अपने बड़ों से सीखा है। यही हमारे लिए बहुत है कि हम उसको जब जानते हैं, हमने कैसे सीखा है, हमने कलाम से सीखा है, ठीक है। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। खुदा का कलाम ही है, ये मोटिव है। खुदा का कलाम ही है जो हमें बुद्धि दे सकता है और हमें बुद्धिमान बना सकता है, क्योंकि समझ और ज्ञान की बातें इसी के अंदर है। जब हम जब हम एक जब कहते हैं ना कि बुद्धिमान की संगति कर,
तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। ये भी बाइबल का वचन है। तो जब हम बुद्धि से भरे हुए इस कलाम को पढ़ेंगे तो हम बुद्धिमान होते चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। और अ, विश्वास, जब तक हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और भरोसा करेंगे और उसके कलाम को पढ़ेंगे, हम बढ़ते चले जाएंगे, हम उसकी बुद्धि में बढ़ते चले जाएंगे। और उसकी दी हुई मर्सी जिससे उसने हमें बचाया है, अपने आप को, स्वर्ग को छोड़ के वो इस धरती पे आया। और द एंड टाइम मैसेज इन द बाइबल कैन टीच अ लॉट अबाउट गॉड्स प्लान टू सेव अस। बाइबल हमें बताती है कि खुदा का जो वचन है, उसी के द्वारा, उसी के जो सेक्रीफाइस है, जो उसने हमें सेव किया है। द एंड द गॉड स्पेशल मैसेजेस मस्ट लीड अस टू जीसस एंड हिज प्रॉमिसेस टू सेव अस। खुदा का जो ये एक स्पेशल मैसेज है कि जीसस और उसके प्रॉमिसेस, मतलब जो वचन है, उसी के द्वारा हम बचाए गए हैं। उसकी मर्सी है, उसकी दया है। जीसस ऑफर्स दिस प्रॉमिस टू एवरीवन। उसका ये प्रॉमिस जो है, अपना जो क्रूस पे जो उसने बहाया है, अपना लहू बहाया है, कैसे उसे मारा गया, कैसे उसे बेधा गया, कैसे उसे झिंझोड़ा गया, कैसे उसके ऊपर इतना अत्याचार किया गया। लेकिन वो किसी धर्मी के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। धर्मी लोगों के लिए ही वो आया था, पापियों के लिए वो आया था। तो ये जो वचन है, ये हमें ये बताता है कि ये किसी धर्मी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, पूरे संसार के लिए है। इस तरीके से हमें बताया गया है। और द लॉर्ड जीसस मेड एवरीथिंग। खुदा ने ही सब कुछ बनाया है। कोलोसियंस 1:16 हमें बताता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। तो आसमान और जमीन में जितनी चीजें हैं, सृजी गई हैं, वो सब और सब खुदावन यीशु मसीह ने बनाया है। उसके बिना कुछ नहीं बनाया गया। लेकिन वो अपने आप में शून्य हो गया, उसने अपने आप को दे दिया। और हमारे लिए उसने क्रूस का दर्द सहा ताकि हम बचाए जाएं। और हम अकेले नहीं जो मसीह में आगे हैं, गैर जातियां भी, जेंटाइल्स भी। पहले ये जेंटाइल्स तब माने जाते हैं जब कोई परमेश्वर में आके, फिर जैसे हम हैं, हम दूसरी जाति से हैं, लेकिन खुदा ने हमको भी बचाया, हमारे लिए भी परमेश्वर आए थे। तो ये बताया गया है इसमें। और पहला जॉन, पहला यूहन्ना, उसका 1 से 3 मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने जिसे हमने सुना और जिसे हमने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर भी प्रकट हुआ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आदि से लेके अब तक परमेश्वर है, जिसने हम हमने जिसको हमने सुना है, जिसकी हम आंखों से देखा है, महसूस किया है, देख, क्योंकि वो क्रिएटर है, उसने सब कुछ बनाया है। और हमने उसको, और हमसे ध्यान से देखा और हाथों से छुआ है। एक एक चीज जो है वो गवाही देती है इस दुनिया की, कि वही है जो जीवन प्रकट करता है, और हम भी उसी के द्वारा है और उसकी गवाही देते हैं। और अनंत जीवन का सुसमाचार भी उसी के अंदर है, किसी भी धर्म के अंदर नहीं है कि आपको अनंत जीवन मिल जाएगा, आप स्वर्ग के वारिस होंगे, या आपको ये आज्ञाएं दी गई हैं। ठीक है, किसी भी धर्म में सब रिचुअल्स हैं, लेकिन ओनली इट इज रिटन इन द बाइबल फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड एंड एवरलास्टिंग। कोई ऐसा नहीं है जिसमें इस चीज के बारे में, इस पवित्र शास्त्र की कोई तुलना नहीं है। और जो इस कलाम को पढ़ेगा, वो खुदा से एक विश्वास और भरोसे के द्वारा जब वो पढ़ेगा, तो खुदा की बुद्धि को वो जानना शुरू करेगा, उसके साथ एक खुदा का एक रिलेशनशिप बन जाएगा और वो खुदा में बढ़ता चला जाएगा। और जो कुछ हमने देखा और सुना,
उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। ठीक है। ये सुसमाचार, ये गुड न्यूज इसलिए हमें दी गई ताकि हम भी सुने, ईमान लाए, भरोसा लाए और उसमें सहभागी हो जाए, रिलेशनशिप बनाए खुदा के साथ, एक मेंबरशिप। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ठीक है। और ताकि ही केम डाउन, वो इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, जबकि वो पवित्र हैं, थे नहीं बोल सकती क्योंकि वो जिंदा हैं और स्वर्ग में हैं। और इसलिए, लेकिन उस समय के हिसाब से भी उन्हें ऐसे ही बलिदान देना पड़ा, जबकि उनके पास वो कोई पाप नहीं था, वो निष्पापी थे, वो पवित्र थे और उनके अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं पाया गया था। फिर भी वो हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जीसस डाइड फॉर इवन द वर्स्ट ऑफ वन ऑफ अस। ठीक है। दिस इज हाउ मच गॉड लव्स अस, बिकॉज जीसस डाइड फॉर ईच ऑफ अस, हमारे लिए वो मरा। ही वॉन्ट्स everyone, the worst of us included, to be saved. वो ये चाहते हैं दुनिया के बड़े से बड़े पापी भी जो है वो बचाए जाएं। ओके और सिस्टर जी, यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा और फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि गॉड वांट्स टू बी अंडरस्टूड। खुदा जो है चाहता है कि हम उसे समझें। बेशक हाँ जी, आपने हाँ जैसे जी, बताया कि यशाया 55 उसकी 9 में कि परमेश्वर की सोच, उसके रास्ते जो है हमसे भिन्न है। जैसे वो सब कुछ जानता है, आपने कहा कि जी, उसकी विजडम जो है वो बिल्कुल इन्फिनाइट है, यानी उसका कोई लिमिट नहीं है। उस हाँ जी, हाँ जी, के रास्ते जो है अनसर्चेबल हैं। वो हमारे दिल की सोचों से भी जो है वो बढ़कर जो है वो दिखाई देता है। पर जब आपने तिमोथियस उसका 2 उसकी 3 उसकी 14 आयत को पढ़ा, तो वहां पर जिक्र आता है कि हमने भी ये सारी चीजें कहाँ से सीखी हैं? अपोस्टल से सीखी हैं। अपोस्टल कौन थे जो आपने आयत जो है दर्ज की है? वो जिन्होंने उसे हाथों से छुआ था, जिन्होंने उसको कानों से सुना था, जिन्होंने अपनी आंखों से उसे देखा था। सो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि हम अंडरस्टैंड, आपका बात बिल्कुल सही है, बट मैं थोड़ा सा संक्षेप में उसे और एम्फसिस करते हुए ये बताना चाह रही हूँ कि हम उसे समझ सकते हैं, वो करेक्ट, समझा जा सकता है। बेशक उसकी उसकी सोचें जो हैं वो हमारे से जमीन और आसमान के जो है वो डिस्टेंस पर हैं, बट उसने अपने आप को हमारे पास जो है वो रिवील किया है। हम उसे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? खुदा के कलाम से, क्योंकि जिनके जरिए से खुदा ने कलाम लिखा है, उन जी, लोगों जी, जी, उन लोगों ने उसे देखा था, उन लोगों ने उसे छू कर देखा है, उन लोगों ने उसको सुना था। वो प्राइमरी एविडेंस थे यीशु मसीह के टाइम पर, जो उस समय खड़े थे, और इसीलिए वो बयान कर रहे हैं, पत्रियों में भी बयान कर रहे हैं अपनी, कि प्रभु जी, यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि की जो है वो रचना हो। और ये चीजें जो हमें समझ आती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए मरा है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको उद्धार की तरफ लेकर जा सकती है। पर अगर आप ये चीजें समझ नहीं पाएंगे, तो आप कैसे उद्धार की तरफ जो है वो जाएंगे? कैसे आपको नीड जो है वो प्रभु यीशु मसीह की जो है वो पता लगेगी? वेल, ट्यूसडे लेसन ये बताता है, शट अप द वर्ड्स। दानियल दानियल को कह रहा है कि इन शब्दों को बंद कर दे। आइए देखिए दानियल उसका 12 अध्याय और उसकी चौथी आयत, और एक जन जो है वो प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसका 10वां वचन जो है वो निकाल के देखेंगे। सो ट्यूसडे लेसन में हम ये देख रहे हैं कि एक पुस्तक है जो कि, क्योंकि दो पुस्तकों को ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है, इसलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है पैरेलल चलती हैं। वो जी, दानियल की पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। सो जब दानियल की पुस्तक 12 अध्याय उसकी चौथी आयत में हम देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर को परमेश्वर ने अपने दास से कहा कि इसको जो है वो क्या कर दे, बंद कर दे। पढ़ दे मेरे साथ, दानियल उसका 12 और उसका चौथा वचन। जी। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर जब परमेश्वर दानियल को कह रहा है कि दानियल दानियल ने सारी प्रोफेसी, ये दानियल के समय से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक की प्रोफेसी जो है उसने की है, यानी खुदा ने उसे खुलासा जो है वो अपने आने तक के समय का जो है वो दिया है। पर उस समय जब दानियल है, यीशु मसीह से लगभग 600 साल
पहले दानियल जो था इस धरती पर था और उसे मुकाशवा दिया गया, उसे जो है वो बंद करने को कह दिया गया। पर आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसके 10वें वचन में, जब प्रकाशित वाक्य लिखवाया परमेश्वर ने, तो आखिर में यूहन्ना को क्या कहा गया? पढ़ दे मेरे साथ। जी। थैंक यू। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। आमेन। सो दो पुस्तकें हैं, दोनों में मुकाशवा है, पर दानियल को कहा गया कि इस पुस्तक को जो है वो बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए? क्योंकि समय जो है वो अंत के समय में ये खुलेगी, और अंत के समय में जो है वो नॉलेज के लिए इधर उधर भागेंगे और ज्ञान जो है वो बढ़ेगा। बहुत सारे प्रचारक इस बात को सोचते हैं कि शायद ये बात जो है वो साइंस के बारे में कही गई है, या वो नॉलेज के बारे में कही गई है कि मीडिया की नॉलेज बढ़ जाएगी, साइंस की नॉलेज जो है वो बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी जो है वो काफी बढ़ जाएगी। पर दानियल के टाइम में जब परमेश्वर ने इस बात का इस किताब को या खुलासा जो किया है प्रोफेसी के अनुसार, तो वो रेफर किसको कर रहा था? कौन सी नॉलेज के बारे में बात कर रहा था? वो कौन सी नॉलेज की बातें जो है वो लिख रहा था? सो हर कोई अपने हिसाब से अनुवाद कर देता है बाइबल का। और बाइबल जो है, किसी ने बड़ी अच्छी तरह से इस बात को कहा है, यहाँ पर कहीं उन्होंने कोटेशन दी थी कि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बाइबल एक ऐसी चीज है जिसको जैसा चाहे वैसा ही प्रचार किया जाए। सो लोगों ने इस तरह से उसे बना लिया है कि एक पियानो है, जो कोई आता है उसे बजाता है और अपनी धुन बजाकर जो है वो चला जाता है, पर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। यहां बिल्कुल। पर जब वो बंद करने की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि अंत के दिनों में इसकी जो है वो ढूंढ ढांड होगी। सो इसलिए जो प्रोफेसीज मैंने तुझे दी हैं, उनको क्या कर दे, अभी बंद कर दे। तू अपने पितरों के साथ आराम कर, और फिर अंत के दिनों में ये किताब जो है वो दोबारा खुलेगी। और फिर ये कब खुली? हम क्रिश्चियन इतिहास को बड़ी अच्छी तरह से, मसीही इतिहास को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि 1800 में जो है दानियल की पुस्तक जो है वो खुली। विलियम मिलर, जिसके नाम आपने बड़ी अच्छी तरह से आप जानते हैं, विलियम मिलर ने जो है, और उससे पहले भी दो शख्स ऐसे आए जिन्होंने दानियल की पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, दानियल की पुस्तक से जो है वो प्रचार करना शुरू किया। और विलियम मिलर इसलिए ज्यादा प्रचलित हुए क्योंकि इन्होंने जो है वो दानियल उसका 8 और उसकी 14वीं, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट प्रोफेसी है, उस प्रोफेसी की कैलकुलेशन कर कर जो है ये बताया कि 1844 22 अक्टूबर में यीशु मसीह जो है वो आ जाएंगे। और उसी की प्रोफेसी में हमने देखा कि किस तरह से 70 साल जो है, 70 हफ्ते जो थे, यानी 70 गुणा 7, सो 490 साल जो थे वो इज़राइल को दिए गए, जो एग्जैक्टली खत्म हुए जब स्टिफनस को पथरवा किया गया, और उसके बाद गॉस्पल जो है वो अन्य जातियों में चला गया। सो कहने का अर्थ ये है, क्योंकि मैं आपको सारा कुछ नहीं पढ़ा सकती, पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप हायर डेस्टिनी में जाके दानियल की पुस्तक 8 अध्याय जो है उसकी प्रोफेसी को जो है वहां जाके सीख सकते हैं। पर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक पुस्तक को बंद कर दिया गया अंत के दिनों के लिए, और प्रकाशित वाक्य को कहा गया इसे खोल कर रख, क्योंकि समय जो है वो निकट है। प्रकाशित वाक्य में क्या ऐसा था कि खुदा ने पहली सेंचुरी में ही खोल के रखा? क्योंकि उसमें 7 कलीसियाओं का जिक्र था। 7 कलीसियाएं, टाइम पीरियड कब से शुरू था? यीशु मसीह के आसमान की बादशाहत में जाने से लेकर यीशु मसीह का दोबारा आ जाने के बीच का जो समय था, उसके बारे में था। तो खुदा ने क्या किया? प्रकाशित वाक्य ओपन कर दी। ओपन बुक है तो इसका मतलब क्या है? आप नहीं समझ पाएंगे कि आप समझ पाएंगे? कहावत है, आई एम अ ओपन बुक टू ऑल। तो क्या अर्थ बनता है? कि हर कोई मुझे पढ़ सकता है, हर कोई मुझे समझ सकता है। ओके। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य और दानियल अंत के दिनों के लिए ओपन बुक्स हैं, जिसे हम समझ सकते हैं। उसको समझा कैसे जा सकता है? उसको खुदा की समझ से, खुदा की बुद्धि से, खुदा की आत्मा से और खुदा के कलाम से जो है वो समझा जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इमेजेस जो है वो बाबुल के बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है। तो बाबुल कौन है? यू नो
सो हम बाबुल की कहानी जो है वो उत्पत्ति में जाके जब पढ़ते हैं, या बाबुल की कहानी दानियल की किताब में जाके पढ़ते हैं, तो हमें उसके बारे में समझ आता है कि परमेश्वर ने यहाँ पर बाबुल का चिन्ह एक स्त्री को क्यों दिया है। सो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं समझने के लिए हमें खुदा के कलाम की जरूरत है। और यहाँ पर खुदा ने अपनी ये प्रकाशित वाक्य की किताब ओपन कर रखी है। सो इसलिए कोई भी अगर कहता है कि हम प्रकाशित वाक्य नहीं समझ सकते, तो ये यकीनन है वे खुदा को नहीं जानते हैं। आइए देखें वेनेजल लेसन, और वेनेजल लेसन जो है वो जबेज हमारे लिए लेंगे। सो स्टडिंग द वर्ड, खुदा के कलाम को पढ़ना। Is Yeah, Zubaiz around? praise Lord. Okay. Yeah, excellent. praise the Lord. Beautiful. So let's move back. Let's come to Wednesday lesson. हम जल्द से जल्द जो भी कुछ मेरे पास समय बचा है, हम जल्द से जल्द इस वेडनेसडे लेसन को देखेंगे जिसका शीर्षक है स्टडिंग द वर्ड। मेरे प्रिय हम देखते हैं, जिस तरह हमने रिसेंटली अभी देखा विलियम मिलर के बारे में। आई जस्ट वांट टू शेयर अ लिटिल बिट हिस्ट्री अबाउट हिम। सबसे पहले तो एक बहुत ही रॉन्ग लोगों के मन में एक ख्याल कह सकते हैं, फिर एक बात बैठ चुकी है दैट ही वाज अ प्रॉफिट, बट ही वाज नॉट अ प्रॉफिट, ही वाज द बैप्टाइज्ड प्रीचर। हम देखते हैं कि वो एक बैप्टाइज्ड प्रीचर थे एंड इन अर्ली 1800s यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने दानियल एंड रेवलेशन से लेकर जो प्रॉफिट जिस ने बताया, आई एम जस्ट शॉर्ट कटिंग इट, उसको लेकर उन्हें अपनी इंटरप्रिटेशन दी। और हम देखते हैं इसी बात को लेकर सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च की एक फॉर्मेशन भी हुई, और उसके साथ हम देखते हैं सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च की जो कम्युनिटी है, पीपल ग्रुप्स है, दे ओ वेरी मच टू विलियम मिलर। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं उनकी जो आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, क्योंकि जो उनकी प्रोफेटिक स्टडी मेथड थी इट वाज परफेक्ट। उनकी जो परमेश्वर के प्रोफेसीज, परमेश्वर की भविष्यवाणियों को फोकसिंग मेनली ऑन डैनियल एंड रेवलेशन, ये बुक्स को लेकर जो उनकी जांच थी इट वाज परफेक्ट। आगे हम देखते हैं कि जो भी उन्हें प्रोफेसीज, जो मेन प्रोफेसी 1844 की थी, जरूर उसमें एक ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट डे करके आया, बट इट वाज मोस्टली एक्यूरेट। बट एक चीज में बस वहां पे हम देखते हैं जो हमें प्रोफेसी देखने को मिलती है इन डैनियल 8:14, जो हेवनली सेंचुरी को क्लियर करने की बात की गई थी, वो मिस इंटरप्रेट करके अर्थली सेंचुरी को उन्हें समझ लिया। और हम देखते हैं ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट डे करके दिन ठहराया गया। और जब आप डीप हिस्ट्री को उसकी पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत से लोगों ने अपने आप को खुदकुशी कर ली, बिकॉज बहुत एक ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट डे करके वो ठहरा गया। बट द मेन ट्विस्ट इज हियर दैट कि उन्होंने यहाँ पर अपने जीवन को नहीं छोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को और खोजना चालू किया। एंड वी सी दैट फर्दर जब हम आगे जाते हैं तो एडवेंटिस्ट मूवमेंट आया और ग्रुप्स फॉर्म हुए। और सिस्टर एलन जी वाइट, जब हम देखते हैं आगे, जब हम बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है जब इस प्रोफेसी को और तोड़ा गया तो पता चला दिस वाज अबाउट द हेवनली सेंचुरी। और हम देखते हैं ये उसको साफ करने की बात हो रही थी, बट एक चीज में वो भूलाहट हो गई कि उन्होंने समझा कि वो अर्थली सेंचुरी को साफ करने की बात कर रहा है। सो दिस वाज द थिंग, बट दिस डज नॉट प्रूव दैट ही वाज अ फॉल्स प्रीचर और उसने परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से प्रेजेंट किया। जरूर कुछ गलतियां हुई, बट वी सी दैट उन्होंने उस गलतियों को लेकर वहां पर नहीं छोड़ दिया, बट दे राइज्ड अप एंड उन्होंने परमेश्वर के वचन को और गहराई से खोजना चालू किया। सो यस, मिलर्स मेथोडोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में प्ले करती है। यस, उन्होंने उस प्रोफेसी को परफेक्ट रीति से नहीं बता पाए, बट नाउ वी नो दैट जीसस हैज ऑलरेडी रीच, वो परमेश्वर के उस जरूर जजमेंट सीट में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बट नाउ जब हमें इन मेथड्स को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं कि हम उसके दूसरे आगमन के बारे में और पढ़े, उसकी भविष्यवाणियों को और इंटरप्रिटेशन में उसके वचन के अनुसार खोले, सो वी सी दैट वी कैन सी अ क्लियर पिक्चर दैट जीसस सेकेंड कमिंग इज वेरी नियर। एंड यही है जो एक ग्रुप फॉर्म हुआ आज, वो ग्रुप ही जिसे लास्ट डे रेमनेंट, जो परमेश्वर की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा को लेकर चल रही है, उनकी खोज भी यही है। और वह परमेश्वर के वचन को लेकर उसके दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करिए। मेरे प्रिय, समय कम है, इसलिए जो मैथ्यू 5:18, 2 तिमोथी 3:15-17, मैं सिर्फ इसमें से एक दो वचन में आपके आगे रखना चाहता हूं। जब आप मैथ्यू 5:18 पढ़ते हैं, आई वुड लाइक टू रीड इट इन इंग्लिश। फॉर वेरली आई से अनटू यू टिल हेवन एंड अर्थ पास, वन jot or one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled। ये हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता, इट इज द सेम। जब आप 2 तिमोथी 3:15-17 पढ़ते हैं, इट इज रिटन दैट and that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation
through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. This also shows that उसका वचन स्थिर है और उसका वचन डॉक्ट्रिन्स और अनेक अनेक चीजों में हम परखने के लिए भी उसके वचन को इस्तेमाल में ला सकते हैं और उसके वचन के द्वारा ही यीशु मसीह पे विश्वास करने से हम उद्धार को पाते हैं। आप लूक 24 की 27 पढ़ते हैं, उसमें भी जब आप कंटेक्स्ट उससे पढ़ना चालू करेंगे तो जो भी यीशु मसीह के बारे में जो ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेसीज दी गई थी, इट इज क्लियरली रिफरिंग टू जीसस, कि वही वो मेमना था जो अपने लोगों के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया। सो ऑल टुगेदर व्हाट डू दिस वर्सेस टीच अस अबाउट द वे वी आउट टू अप्रोच बाइबल प्रोफेसी? ये सब वर्सेस हमें ये बताती है, जब हम बिब्लिकल प्रोफेसीज की बात करें और उसे खोजने की बात करें, सो एक बहुत ही, मैं आपके आगे सिर्फ ये एक आयत को रखना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आयत पे प्रेजेंट क्यों नहीं की गई, बट दिस इज द वेरी मेन इंपॉर्टेंट वर्स। आप मेरे साथ एक आयत को निकाले, यशाया 28 का 10, द बुक ऑफ इजाया 28 वर्स 10, बिकॉज ये एक ऐसी आयत है जो हमें परमेश्वर के वचन को, उसकी भविष्यवाणियों को प्रॉपर रीति से एक प्रॉपर इमेज बनाने में मदद करती है। नाउ आफ्टर रीडिंग दिस वर्स वी कैन सी दैट एक परफेक्ट क्लियर पिक्चर उसके प्रोफेसी की है क्या। सो प्लीज रीड इट। यशाया 28 का 10, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। सो मेनी पीपल थिंक दैट परमेश्वर का वचन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर दैट परमेश्वर के वचन को पढ़ना यदि हम भारी रूप से पढ़ेंगे और उसकी गहराइयों को नहीं जान पाएंगे, बिकॉज जब आप एक जिक्सॉ पजल को, और आई कैन से आप एक पिक्चर को डिजाइन कर रहे हैं या फिर एक पिक्चर को आप पजल के छोटे छोटे टुकड़े लगाकर एक फुल इमेज उसकी बनाना चाह रहे हैं, सो आपको ये जानना जरूरी है, जब तक आप उसके फुल पजल के पीसेस को मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे, आप उसकी फुल क्लियर इमेज को नहीं देख पाएंगे। एम आई करेक्ट? दिस शोज द वर्ड ऑफ गॉड। जब तक आप परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां लेकर एक परफेक्ट पिक्चर उसकी नहीं बनाते, अर्थात आप वचनों पर वचन लगाकर नहीं देखते कि यस दिस इज द करेक्ट फॉर्म, और ये एक कंफर्मेशन दे रहा है कि नहीं ये वचन यही बता रहा है, आप उसके वचन को मिस इंटरप्रिटेट कर जाएंगे, आप उसके वचन की रॉन्ग डॉक्ट्रिन बनाने लग जाएंगे। जब तक इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया है जिक्सॉ पजल को लेकर, यदि हम 2-3 पजल मिलाए और ये सोचे कि एक पूरी पिक्चर हमें हॉर्सेस के बारे में बता रही है, बट जब हम फुल उसकी पिक्चर बना लग जाए तो हमें बाद में पता चल रहा है इसमें तो काव एंड ऑक्सिस भी है, और आगे जब हम देख रहे हैं तो ऑल टुगेदर ये पिक्चर हमें बता रही थी दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल सीनरी, और इसमें फार्म्स है एंड बहुत सारी चीजें इसमें है। सो दैट मीन्स जब तक आप खुदा के कलाम को सिर्फ एक वर्ड पर अपनी डॉक्ट्रीन आप बनाने लग जाएंगे, दैट मीन्स आप अपने आप में खुद परमेश्वर के वचन को गलत डॉक्ट्रीन के द्वारा पेश कर रहे हैं और उसे मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप एक आज्ञा पर आज्ञा और परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से अपने जीवन में, अपनी स्टडी में ना लाए, इसी एक कारण है मेरे प्रियो कि आजकल लोग परमेश्वर के वचन से हट रहे हैं, बिकॉज दे थिंक दैट गॉड्स वर्ड इज कंफ्यूजिंग, उसकी प्रोफेसी जो है वो कंफ्यूज करने वाली है, बट द वर्ड ऑफ गॉड क्लियर सेज दैट ही इज नॉट द गॉड ऑफ कंफ्यूजन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को ही गलत तरीके से ले रहे, दैट इट लीड्स टू कंफ्यूजन। और यही एक कारण है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो स्क्रिप्चर्स है ये लूज कलेक्शन ऑफ सेइंग्स है या फिर प्रोवर्ब्स है, और ये अपने करंट सिचुएशन से लोग उन्हें मैच करने लग जाते हैं। मेरे प्रिय, एक बहुत ही फेमस लोगों का एक इंटरप्रिटेशन बन चुका है, और मैं आज आपके आगे उस इंटरप्रिटेशन को बहुत कम समय में रखना चाहता हूं। जब हम रेवलेशन 16:15 पढ़ते हैं, जब आप उसमें लिखा है दैट आई एम कमिंग लाइक अ थीफ, सो यू नो व्हाट, मेनी पीपल थिंक दैट इट इज रिफरिंग टू रैप्चर, बट आई वांट टू टेल यू दैट नोवेयर इन द बाइबल आई कैन से दैट रैप्चर का शब्द नहीं आया। वो पहला थिस्सलुनीके 5:2 इस आयत पे स्टिक हो जाते हैं दैट फॉर यू योरसेल्व्स आर फुली अवेयर दैट द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम लाइक अ थीफ इन द नाइट। बट जब हम इसके कंटेक्स्ट को पढ़ते हैं, वी सी दैट जब आप पहला थिस्सलुनीके 5:4 को पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा, बट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट इन डार्कनेस सो दैट दिस डे शुड सरप्राइज यू लाइक अ थीफ। मेरे प्रियो, आज्ञा पर आज्ञा हमने बैठाई और हमें देखने को पता चला उन लोगों के लिए उसका दिन चोर के आना रहेगा जो उसमें
अभी तक जीवित अर्थात उसमें अवेकन नहीं है, अर्थात सोए हुए। हम 10 कुंवारियों को दृष्टांत देखते हैं, 5 की मशालों बुझ गई और 5 की मशालों में सीमित मात्रा से भी ज्यादा तेल था और दूल्हा आया और उन्हें ले गया। सो ऑल टुगेदर दिस प्रोफेसी शोइंग दैट कि यीशु मसीह का आना जो उसमें बने उनके लिए चोर की आना नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं और उसके लिए हम तैयार हैं, बट ये उनके लिए होगा जिन्होंने उसको हटकर अपने जीवन में दूसरी चीजों को प्राथमिकता दी है। सो नाउ वी सी दैट हमें क्लियर पिक्चर मिल रही है, इजंट इट? हमें क्लियर पिक्चर मिली है कि परमेश्वर का वचन में क्या बता रहा है, रादर देन हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही वचन पे स्टिक कर अपनी डॉक्ट्रिन बता दी। दिस इज ट्रू। लोग सोचते हैं परमेश्वर का वचन वायलिन है, जब चाहे हम उसे अपने हिसाब पे अपने स्केल पे ट्यून करें और बजाने लग जाए, बट नो, रीडिंग गॉड्स वर्ड इज नेसेसरी, स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी मैंडेटरी। और इसी कारण आज ये है बहुत सारी प्रॉफिटिकल बुक्स आ रही है, बट यू नो व्हाट, हर साल एवरी न्यू ईयर वो ही राइटर उस बुक को बार बार लिखते चले जा रहे हैं। डू यू नो व्हाई? बिकॉज जो प्रोफेसी उसने उस बुक पे दी है वो फुलफिल ही नहीं हो पाई। सो दैट मीन्स वो उसी प्रोफेसी को वापस तरीके से कुछ एपोलॉजी लेटर देकर वापस उससे इंटरप्रेट करा है अगेन एंड अगेन बाय इयर्स। वी आर सीइंग एक परफेक्ट एग्जांपल है, आप एक बुक शॉप में जाओ, क्रिश्चियन बुक शॉप, एंड यू विल सी बहुत सारे टाइटल्स बुक में लिखे दैट क्राइस्ट कमिंग इज लाइक दिस, और क्राइस्ट का कमिंग ये है, इट्स जस्ट अ मेटाफॉर। आप देखोगे कोई समझ ही नहीं पा रहा और एक वर्ड पे अपनी पूरी इंटरप्रिटेशन वो बना दे रहे हैं। तो दिस शोज आप सिर्फ और सिर्फ, आप जानते हैं जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाहर हमें एक टेक्स्ट का एक हेल्पफुल गाइड मिलता है। सो उसमें वी सी दैट कुछ हेल्पफुल वर्सेस है, और आजकल लोग करते हैं कि उसी हेल्पफुल वर्सेस को पकड़कर पूरी अपनी स्टडी को दे देते। बट अगर आपको खुदा की स्टडी को गहराई से जाननी है, यस आई नो इट कैन लीड यू टू, बोरिंग आपको जरूर लग सकता है, बट या द ट्रूथ इज ट्रूथ। एवरीवेयर इन द बाइबल यू विल सी, आपको खुदा के वचन को जानने के लिए उसमें एक डीप डाइव लेना जरूरी है, आज विलियम मिलर डिड एंड आज द लास्ट डे रेमिनेंट चर्च इज आल्सो डूइंग। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका किस तरह अनुभव हुआ जब आपने ऐसे लोगों को देखा जो खुदा के कलाम को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, स्पेशली ऑन द स्टेट ऑफ डेथ एंड ऑन द सबात। हम देखते हैं इसका बेस्ट वे रिस्पॉन्ड करने का क्या है, इट इज थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे प्रियो एक लास्ट एग्जांपल देके आई जस्ट वांट टू कंक्लूड इट। मेरे प्रियो बहुत सारे लोग, जब मैंने कहा कि आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा ऑन द स्टेट ऑफ डेथ, बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कि मरने के बाद हम परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग की बादशाहत में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, लोग ऐसा इंटरप्रेट करते हैं। बट यू नो व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट वी आर स्लीपिंग इन हिम। सो दैट मींस यहां पर भी एक मिस इंटरप्रिटेशन द स्टेट ऑफ डेथ को लेकर करा गया। जरूर हम परमेश्वर के साथ सर्वदा के लिए जी उठा ले जाएंगे, बट वो उसके दूसरे आगमन की बात है। और शब्द को लेकर भी लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने सब दिनों को एक दिनों के समान कर दिया, but they are clearly ignoring God's commandment. So this way we can see misinterpretation हो रही है, but how can we respond? By परमेश्वर के वचन को यहां से थोड़ा लेकर वहां से थोड़ा लेकर एक क्लियर पिक्चर जब आप प्रेजेंट करेंगे, it will lead to no confusions, no distractions, and it will give a clear image of God's word. So yes, reading and studying God's word is very necessary to know who God is and to know what his biblical prophecies are about. So I want to give it to Sister Ji, and please take control. God bless. Amen. God bless you. Thank you very much. और एक और इलिस्ट्रेशन इसी के साथ जोड़ती हुई मैं बताना चाहूंगी कि खुदा ने सृष्टि की रचना जो है वो दो चीजों के साथ की है, एक अपने शब्दों और दूसरा हम देखते हैं मिट्टी से। यानी उसने शब्द बोले, आप उत्पत्ति के पहले अध्याय में जाएंगे, वो शब्द बोल रहा है और जमीन से चीजें जो है निकल निकल कर बाहर आ रही हैं। मैं तो उसे एनिमेट करने की कोशिश भी कर रही हूँ एआई के जरिए से, बट वो चीज मुझे अभी तक जो है वो मिल नहीं पाई है कि वो किस तरह से जो है जमीन से निकल रहे हैं पौधे, किस तरह से जमीन से जो है इंसान जानवर जो है वो बन रहे हैं, जमीन से जो है वो परिंदे उड़कर जो है हवा में पहुंच रहे हैं, क्योंकि खुदा का वचन कह रहा है कि उसने बोला और जमीन से ये सारी चीजें जो है वो उत्पन्न हो गई। और फिर हम ये देखते हैं कि इंसान को भी इसी तरह से बनाया, उसने मिट्टी से लिया और उसने अपना श्वास फूंका, श्वास से वो अपने कायनात को बना रहा है, श्वास ही उसका वचन है। सो कहने का अर्थ है यीशु मसीह, पौलुस कह रहा है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। सो मसीह क्या है? वचन है, यूहन्ना 1:1 में। और वो वचन जब मिट्टी, जैसे हम हैं, मिट्टी के साथ मिलता है तो क्या कर रहा है?
क्रिएट कर रहा है, रिक्रिएशन हो रही है। सो इसलिए आप किसी भी तरह से, अगर आप खुदा के कलाम को नहीं समझ रहे हैं, अगर खुदा के कलाम को नहीं जान रहे हैं, तो रिक्रिएशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंपोनेंट दो मिलेंगे तो क्या होगा, उन दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर ही क्रिएशन कर रहा है। अगर वो कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो हम भी रिक्रिएट नहीं हो पाएंगे। सो इसलिए खुदा का कलाम पढ़ना और उसको समझना ही घमंड की बात है कि हम खुदा को जानते हैं और खुदा की जुबान को हम समझ रहे हैं। थर्सडे लेसन बता रहा है फिगरेटिव और लिटरल। क्या ये सारी चीजें जो हैं, जो दानियल या प्रकाशित वाक्य हमसे बातचीत कर रहा है, क्या वो लिटरल है कि सिंबल है? यू नो सो इसलिए हम देखते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य और दानियल की है, वो किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि जैसे शेर दिखा रहा है या वो भालू को दिखाया उसने, तो वो सिंबल की तरह जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंबल्स को दिखा रहा है ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर का वचन कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। सो बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे ऑलरेडी बहुत चीजें जो है जबेस ने बता दी हैं कि किस तरह से मिस इंटरप्रेट करते हैं, सिंबल ऑफ रशिया बना देते हैं, जो कि खुदा का कलाम खुद इंटरप्रेट कर रहा है। खुदा का कलाम खुद बता रहा है कि वो उस शेर को क्या समझ रहा है, उस भालू को क्या समझ रहा है। बस फर्क ये है कि हम पढ़ नहीं रहे, फर्क ये है कि हम समझ नहीं रहे खुदा का कलाम। और इसी तरह से जो है डिवीजन आ चुकी है चर्च के बीच में। हर कोई अपनी जुबान बोल रहा है, हर कोई अपनी भाषाएं बोल रहा है, कोई एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहा और कोई खुदा की भाषा समझ नहीं पा रहा है। सो दानियल उसका साथ, उसकी साथ में जो उसको विजन आता है, एक बहुत ही भयानक जानवर उससे दिखता है। आप जाके पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर हम ज्यादा इस पे समय नहीं बिताएंगे। जो ट्रैम्पल कर रहा है और अपने पाँव के नीचे सभी को कुचल रहा है। सो वो दानियल 8 उसकी 3 में जो है हमें जिक्र आता है, वही चीज वो एक रैम को दिखा रहा है। आप जानवर देख रहे हैं, भयानक जानवर देख रहे हैं, वो जानवर देख रहे हैं जो आप जानवरों को जानते हैं, पर इन सभी चीजों के बीच में खुदा सींगों को दिखा रहा है। सो पीपल आर कंफ्यूज, पर खुदा का कलाम खुद बता रहा है कि वो 10 सींग क्या है। 10 सींग जो है वो 10 राजाएं हैं जो राज्य करेंगे इस धरती पर। सो उस हिसाब से जब हमने इतिहास को और खुदा की जो रेफरेंसेस हैं या सिंबल्स हैं खुदा के कलाम से ही समझते हैं, तो हमें समझ आता है कि खुदा अपने कलाम से हमसे क्या चीज, क्या बातें जो है वो कर रहा है। एक और एग्जांपल उन्होंने दी कि प्रकाशित वाक्य 1:16 में जो है उसके हाथों में तारे हैं उसके हाथों में जैसे 2 एज स्वॉर्ड है। सो इसके क्या अर्थ हैं, जब हम बाइबल में आगे जाके देखते हैं, इफिसियों उसकी 6 उसकी 17 में, तो वहां पे स्वॉर्ड को क्या बताया गया है, वर्ड ऑफ गॉड। इब्रानियों उसकी 4 उसकी 12 में क्या कहा गया है, वर्ड ऑफ गॉड इज अ लिविंग एंड पावरफुल शार्पर देन एनी 2 एज्ड स्वॉर्ड्स। सो स्वॉर्ड या तलवार जो है वो खुदा के कलाम को दिखाई। पर अगर मैं प्रकाशित वाक्य खुद ही अपना अनुवाद करने लग जाऊं कि ये तलवार ये है, तो हम किस तरह से सही जो है वो अनुवाद कर सकते हैं। सो हमें जैसे जबेस ने भी कहा यशायाह 28 उसकी 10 आयत में कि यहां से लेना है, वहां से थोड़ा सा लेना है, यहां से थोड़ा सा लेके वहां से थोड़ा सा लेके। सो पजल की तरह है कि हमने फिक्स कर दिए वो पीसेस को, और जब हमने राइटली फिक्स किए हैं पीसेस को, तो हमें राइटली जो है वो पिक्चर देखने को जो है वो मिलती है। सो इसलिए पहला पत्रस उसका 5 उसकी 13 में लिखा है, शी हु इज इन बेबीलोन इलेक्ट टुगेदर विद यू ग्रीट्स यू, सो डज मार्क माय सन। सो यहाँ पर जब पत्रस अपनी पत्री को लिख रहा है तो वो बाबुल में बैठा है। अब बाबुल क्या है, बाबुल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रोम को जो है वो दिखाया गया है, क्योंकि रोम के लोगों के बीच में जो है वो खत भेज रहा है। सो रोम डायरेक्टली क्यों नहीं खुदा ने लिखा, उसकी वजूहत थी कि अगर रोम डायरेक्टली लिखता खुदा, तो पता लग जाता कि खुदा का वचन उनके बारे में कह रहा है और वो परसिक्यूट ज्यादा करते खुदा के लोगों को। सो खुदा ने अपने लोगों को बचाने के लिए इन चीजों पर पर्दा सिंबल्स के जरिए से जो है वो इसलिए रखा है, ताकि वो लोग जो अंधविश्वासी हैं, जो साइकोपैथ हैं, जो परमेश्वर के लोगों को नफरत करते हैं, उनके साथ मोहब्बत नहीं कर सकते, उनकी धार्मिकता को देख के उन्हें जलन होती है, तो वो क्या करेंगे,
एटलीस्ट गॉड इज प्रोटेक्टिंग हिज पीपल। वो सिंबल्स के साथ इसलिए बात कर रहा है ताकि एक तो बाइबल को ना खत्म कर दे, दूसरी बात उसके लोगों को जो है वो खत्म ना कर दे। सो सिंबल वो ही समझेगा जो खुदा के कलाम को जानता है, जो खुदा के साथ रोज वॉक कर रहा है, जो खुदा के वचनों में रोज अपने आप को समय दे रहा है, समझने की कोशिश खुदा को कर रहा है। यानी इट्स अ क्लोज रिलेशनशिप, एक कोर्टशिप का रिलेशनशिप है कि इससे पहले मैं किसी के साथ ब्याही जाऊं, मैं उसके साथ समय जो हूं वो स्पेंड कर रही हूँ, दिन और रात मैं उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, उसकी जुबान को जानने की कोशिश कर रही हूँ, उससे बातें कर रही हूँ, उसके ख्यालों को पढ़ रही हूँ कि वो कैसा है। जो इंसान खुदा के साथ क्लोज रिलेशनशिप में है वो इन सभी बातों को जो है वो समझ सकता है। पर खुदा ने सिंबल्स इसलिए यूज किए ताकि जो उसको प्यार नहीं करते वो उसको समझ भी ना पाए। सो इसलिए प्रोफेसीज जो है वो बेसिकली मिस्ट्रीज हैं उन लोगों के लिए जो खुदा परस्त नहीं है, जो खुदा से मोहब्बत ही नहीं करते हैं, जो उसको समझते नहीं है या उसको जानते नहीं है। पर ये उनके लिए खलासा है जिन्होंने खुदा के साथ अपने वक्त को बिताया है, जो उसके कलाम को समझते हैं। और उनके लिए ये प्रोफेसी जो है वो बिल्कुल खलासा है। जैसे ऑलरेडी जबेस ने कह दिया कि इवन खुदावन यीशु मसीह का आना चोर की मानिंद उनके लिए नहीं होगा जो उसको जानते हैं। सो आइए हम ये विश्वास करें कि खुदा का कलाम पढ़ना और उस पर जो समय बिताना है, सिस्टर सिमरन भी इस चीज को हमेशा कहते हैं कि जब बाइबल स्टडी हम करते हैं तो उसका उसमें हमें वक्त की जो है वक्त का बलिदान देना ही पड़ेगा क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं। और किसी ने मुझे इस तरह से कहा कि प्रचार जो है वो बुलेट पॉइंट्स हैं, पर जब हम बाइबल स्टडी करते हैं तो हम डिटेलिंग्स में जा रहे हैं। सो बुलेट पॉइंट्स में आपको कुछ भी जो है वो सुना रहे हैं, आप खुश होके चले जा रहे हैं, पर जब आप डीप स्टडी करते हैं तब आपकी वॉक जो है वो चेंज होने लगती है। सो इट इज अ फर्स्ट component of recreation and that is the word of God। जब एक डिविनिटी ह्यूमैनिटी के साथ क्लोज रिलेशनशिप में आती है, कोर्टशिप में आती है, तो उसका ब्याह उसके साथ होना कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसीलिए पौलुस कह रहा है क्या मौत, क्या भूखमरी, क्या ऊंचाइयां, क्या गहराइयां, क्या प्रिंसिपैलिटीज, क्या ताकतें जो है या तलवारें हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकती हैं। क्योंकि उसकी कोर्टशिप जो है क्लोज रिलेशनशिप में जो है वो आ गया है। और कोई भी उसके प्यार और खुदा के बीच में जो प्यार है उसके बीच में कोई भी चीज जो है रुकावट या उसके सामने जो है वो खड़ी नहीं हो सकती। यही रिलेशनशिप कलीसिया को चाहिए खुदा के साथ, और तभी वो हर प्रेशर में जो है वो खुदा के साथ खड़े रह जाएंगे, ओवरकम कर जाएंगे। और जो ओवरकम करे, बाइबल में लिखा है कि उसे वो क्या देगा, जिंदगी का ताज देगा। सो खुदा का शुक्र है, उसकी तारीफ हो कि हमने आज के लेसन में जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो सीखा। और आप घर में जाकर जो है एलन जी वाइट की जो है कोटेशन जो यहाँ पर उन्होंने दी है आप पढ़ सकते हैं, जो ये बताता है कि खुदा का कलाम हमारी जीवन की रोटी है, हमारा नयापन बनाने की रोटी है, जो हमें सामर्थ देगा और हम जो है परमेश्वर में एक नई सूरत में, उसकी सूरत में जो है वो ढल जाएंगे। आमीन। आमीन। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है। जिंदा आसमानी बाप खुदावन, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम को लेकर खुदावन, क्योंकि खुदावन आज हमने और अद्भुत ज्ञान के भंडारों में से इसे समझा है खुदावन। और हम आपकी पूरी, जैसे कि हम आपके प्रेम को या आपकी सोच को तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन खुदावन इसमें ये भी बता रखा है खुदावन के हम आपको कैसे जान सकते हैं, हम आपको कलाम से जान सकते हैं। और जो कोई आप में बना रहता है खुदावन, आप उसे कोई भी चीज से महरूम नहीं रखते खुदावन। वही प्रभु बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा हमें भी और दे खुदावन, ताकि हम और इस कलाम को पढ़ते चले जाएं और समझते चले जाएं और समझाने वाले बन सके।
यहाँ पे हर एक जिंदगी प्रभु जी को तू खड़ा कर मेरे खुदावन खुदा। और जैसे जैसे ये समझे ये मोती, ये वो मोती है खुदावन जिसका कोई मूल्य नहीं है खुदावन, क्योंकि ये आसमानी बातें हैं खुदावन, शारीरिक नहीं खुदावन। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी कि आपकी रूह को, रूह के द्वारा जो हमने समझा है, तो प्रभु हम इस दुनिया पे जयवंत पा सकते हैं आपके कलाम के द्वारा, क्योंकि आपका वचन कहता है संसार में तुम्हें कलेश होता, लेकिन ढाढ़स बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। यस लॉर्ड। और आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आपका वचन भी ये कहता है तुम मुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए खुदावन खुदा हमें आपकी जरूरत हर समय, हर सेकंड, हर पल है खुदावन। जैसे माँ अपने बच्चे को कभी वो भुला सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन आप हमें नहीं छोड़ सकते खुदावन। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस कलाम के लिए, इस सर्विस के लिए। और प्रभु जी जितनी जिंदगियां यहाँ आई हैं उन सभी को और सिस्टर जी को हम खुदा बाप तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से बांधते हैं। और प्रभु जी जितनी जिंदगियां इनके परिवारों में हैं खुदावन, जितने फैमिली मेंबर्स हैं, उन सभी को, छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग, उन सभी को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले कल के लिए भी प्रभु जी उन सभी को प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी लेके आए खुदावन, ताकि प्रभु जी जो वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु, वो उन्हें खींचता लेके चला आए खुदावन। यस लॉर्ड, इन हम सब के अंदर ऐसी क्वालिटी डाल खुदावन, ताकि लोग समझ सके खुदावन खुदा, और वो लोग तुझ में, तुझे ढूंढ कर प्रभु शामिल होने पाए खुदावन खुदा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। आने वाले अगले वीक के लिए हम सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रहुल कुदूस के नाम से सबको हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, और आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और हमें तैयार कर, हमें अपनी रूह से भर, और जाने अनजाने में हमारे गुनाह को जो हमने किए हैं उन्हें माफ कर प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। अपनी इस प्रार्थना को खुदावन, खुदाओं के खुदा, राजाओं के राजा, यहोवा के इकलौते बेटे खुदावन यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, जो जिंदा और जलाली है। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे, अपनी शांति और अपने अनुग्रह के साथ नवाजे, जब तक कि वह दोबारा जल्द नहीं आता। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू।